भारत के पूर्वी तट पर बसा उड़ीसा। प्रकृति का सौंदर्य मानो वहां आकर थम सा गया हो। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, घने जंगल, ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, कहीं कहीं पर बसी झोपड़ियां, भोले भाले आदिवासियों का निवास स्थान, नागरिकता से बहुत दूर। एक मुट्ठी भर चावल के लिए, चुल्लू भर पानी के लिए, चुटकी भर नमक के लिए, लंगोटी के लिए दिन रात नहीं कितने दिन राह देखते रहते हैं। उनके जीवन में अचानक एक व्यक्ति ने चुपचाप प्रवेश किया। पशु पक्षियों के पीछे दौड़ने वाले, पेड़ पौधे के पीछे दौड़ने वाले लोगों के हाथों में स्लेट और खड़िया पकड़वा दी। इमली, जंगली फलों, ताड़ी, खजूर के पेड़ों को ही अपना संसार मानने वाले लोगों के जीवन में उजाला फैलाया। उन्हीं के सपनों को साकार करता हुआ आज अनेक क्षेत्रों में विजयी कनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी संस्था है। उनकी कामनाओं को साकार करती हुई एशिया की सबसे बड़ी गिरिजन संस्था कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है। अभी यहाँ उनका साथ हजारों विद्यार्थी दे रहे हैं। उनके लिए वो ही माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं। वो ही हैं कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी संस्था के प्रवर्तक डॉक्टर अच्युतानंद सामंता जी, जिन्होंने पूर्वी तट के लोगों को अक्षर ज्ञान देकर उनके जीवन को उजाले से भर दिया। उन्नीस उड़ीसा के कटक जिले के कलरम्बक ग्राम में एक गरीब परिवार में जन्मे थे अच्युतानंद सामंता जी। पिताजी टिस्को कंपनी में कार्यरत थे। उनकी 4 लड़कियां, 4 लड़के थे। वो चाहते थे कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, पर दुर्भाग्य से वो जब 4 वर्ष के थे तभी उनका स्वर्गवास हो गया। जब गांव के सभी बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे, उनको लगता था कि वो क्यों नहीं जा पा रहे हैं। माता से यही सवाल करते थे और स्कूल जाने की जिद करते थे। माता रोती हुई अपनी असमर्थता व्यक्त करती थी। बड़े भाई, बड़ी बहनें कुछ न कुछ नौकरी करके 10-12 रुपए कमा कर लाते थे। इसलिए माताजी ने अच्युतानंद जी को स्कूल में भर्ती करवाया। वो हर दिन 6 किलोमीटर चलकर स्कूल आते जाते थे। उतनी दूर होने पर भी वो एक दिन भी स्कूल जाना नहीं छोड़ते थे। जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती तो भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ न कुछ काम करते थे। इसी तरह उनका बचपन गुजरा। बचपन में मैं, मेरा छोटा बहन, माँ, हम लोग गांव में रहते थे। बड़ा भाई वगैरह वो लोग जहाँ पर पिताजी नौकरी कर रहे थे वहीं पर ठहर गए नौकरी का तलाश में। हम लोग तीनों गांव में रहते थे, तो कुछ भी इनकम सोर्स नहीं था, तो चलना बहुत मुश्किल था। माँ को बहुत कष्ट करना पड़ रहा था। तो भगवान का कृपा से वो सब दुख ओवरकम करके, लेकिन एक बात सच है, बचपन में जो मैं प्रिंसिपल रखा था, क्वालिटी था, वही प्रिंसिपल क्वालिटी को आधार करके आज मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, इतना बड़ा सक्सेसफुल हुआ हूँ, इतना कुछ काम कर पा रहा हूँ विथ दैट मच ऑफ ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। स्नातक के बाद किसी भी तरह एमएससी करने की कामना भी हुई। पीजी पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय भी जाना पड़ता था, पर उनकी उतनी हैसियत नहीं थी। पर ऐसा सोचकर वो चुप रहना भी नहीं चाहते थे। अपने अध्यापकों की सहायता से विश्वविद्यालय के प्राध्यापक का आश्रय लिया। अपने बारे में बताकर विद्या दान करने को कहा। उन्होंने सामंत जी को अपने घर में ही रखा और इस तरह उन्होंने विश्वविद्यालय में पदार्पण किया। विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान जब भी अवकाश मिलता तब नौकरी करते थे। 1986 में केमिस्ट्री में एमएससी पूरी की। पढ़ाई पूरी कर परिवार को सहारा देने का अवसर मिला तो छोटी छोटी नौकरी करते रहे।
उत्कल विश्वविद्यालय की परिधि में आने वाले महाविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया, पर संतुष्टि नहीं मिली। केवल वो पढ़कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो वो काफी नहीं है। गरीब विद्यार्थियों का क्या, उनका जीवन यापन कैसे संभव हो सकता है? ऐसे सवाल उनके मन में लगातार घर करते रहते थे। समस्याओं के समाधान के लिए अपनी नौकरी से त्याग पत्र भी दे दिया। 1992 अच्युतानंद जी ने अपने मित्रों की सहायता से ऋण लेकर भुवनेश्वर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI की स्थापना की। शुरू में यहाँ केवल 12 विद्यार्थियों ने उस संस्था में प्रवेश लिया, पर अच्युतानंद जी निरुत्साहित नहीं हुए। कुछ बेरोजगारों के साथ स्वयं भी वहाँ अध्यापन कार्य करने लगे, पर पता नहीं क्यों कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी होती रहती। ITI 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को शिक्षण दिया जा सकता है, पर उन गिरिजन लोगों का क्या? उनके लिए कुछ करने की भावना हमेशा उनके मन में लगी रहती थी। उड़ीसा की लगभग 1/4 जनसंख्या गिरिजनों की ही है। उसमें 62 प्रकार की जनजातियां हैं। उसमें ज्यादातर निरक्षर हैं। नागरिक बनने की कोई इच्छा उनके मन में नहीं है और अंधविश्वास की भावना भी अत्यधिक है। उनके लिए कुछ विशेष करने की भावना उनके मन में जागी। वो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले लोगों से जाकर मिले, गिरिजनों के बुजुर्गों से मिले, बच्चों को स्कूल भेजने की प्रार्थना की। सफलतापूर्वक वो कुछ बच्चों को अपने साथ ला सके। उसी उत्साह से उसी वर्ष ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल को भी प्रारंभ किया। एक ओर ITI, दूसरी ओर ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल, दोनों को सफलतापूर्वक चलाते रहे, जिससे वो गरीबों और गिरिजनों के करीब आ सके। इन दोनों संस्थाओं को चलाने के कारण 14 लाख रुपए के ऋणी हो गए। कुछ और ऋण के लिए उन्हें बैंकों के चक्कर लगाने पड़े और जिन्होंने पहले ऋण दिया था वो उनसे बकाया करने पर दबाव डालने लगे। इसीलिए उनसे नजर बचाते हुए वो इधर उधर घूमते हुए आधी रात के बाद ही घर आते थे। एक बार तो वो आत्महत्या करने को भी तैयार हो गए। ऐसे समय पर एक राष्ट्रीय बैंक ने उन्हें ऋण देने का निश्चय किया, तो फिर उन्होंने विद्या संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। तो मेरा भी जब बचपना था, मैं भी देखा था रियली व्हाट इज द पॉवर्टी एंड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी हाउ द चिल्ड्रेन आर बीइंग नेग्लेक्टेड। दो आई वाज बोर्न इन ए Kshatriya family, not in any tribal family, etc. So my objective is I should do for the most deprived children of the society.